देख लो कि तुम्हें क्या करना है। सिलेक्ट होना है, वो व्हाइट कोट पहनना है, कि अगले साल फिर पेरेंट्स के सामने बैठना है ऐसे कि हुआ नहीं इस साल और रोना फिर एक दिन। ये तुम देखो, मैं बार बार नहीं बोलने आऊंगा क्योंकि मेरे को मतलब खराब लगता है ऐसे डांटना, लेकिन जो तुम्हारे मैसेज पढ़ रहा हूं मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं बोलने नहीं आऊंगा। ठीक है। हाँ दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो पे। आज का वीडियो हमारे जाने माने टीचर का तरुण सर जो हैं, जो कि हम इन्हें पीडब्ल्यू से जानते थे, बॉटनी के बहुत बड़े टीचर हैं और बहुत प्यारे टीचर है, बच्चे ने बहुत पसंद करता है। लेकिन अभी इन्होंने संकल्प भारत ज्वाइन कर रखा है, तो हमें इन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। टीचर्स जो हैं वो कहीं भी पढ़ा रहे हैं, बस हमें उनके पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। पीडब्ल्यू हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, संकल्प भारत, वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है। हमें उनके पढ़ाई से क्वालिटी जो कंटेंट हम लोग को वो डिलीवर करते हैं वो भाई बेस्ट है। तरुण सर को आप जान रहे हैं, आप लोग पढ़ रखे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को, समझते हैं कि सर हम लोग को क्या समझाना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट्स को क्या गलती आप लोग कर रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो जरूर से जरूर देखो इस वीडियो को एंड तक। लग रहा है बेटा इस साल सिलेक्ट हो जाओगे, मुश्किल है। आप वही गलती फिर कर रहे हो जो आपने लास्ट ईयर करी थी। आपने खुद को फिर उसी समय फंसा लिया है। आपने से बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर भी जो गलतियां करी थी वो इस साल फिर रिपीट कर रहे हो। आपने लास्ट ईयर लेक्चर ठीक से नहीं देखे, इस साल भी वही कर रहे हो। अगर लेक्चर देख लेते तो नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बना लेते उन्हें रिवाइज नहीं करते, रिवाइज करने का मतलब प्रॉपर्ली याद नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं बना रहे बहुत सारे बच्चे, प्रॉपर्ली जो एक्स्ट्रा डीपीपी उसको सॉल्व कर ही नहीं रहे। तुम सर बहुत फैक्ट बात कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स नहीं बनाते, नोट्स बना लेते हैं तो रिवाइज नहीं करते। तो बहुत जेन्युइन बात बोल रहे हैं, एकदम फैक्ट, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए इस बात को। बहुत डीप बात है और बहुत सामने से एकदम बात कर रहे हैं। वो नंबर ये बता रहा है कि ये बच्चे फिर से वही सब कर रहे हैं जो लास्ट ईयर किया। लास्ट ईयर ये सब करके सिलेक्ट नहीं हुए, याद करो क्या था गलती जिस वजह से तुम लोग सेलेक्ट नहीं हो, फिर से वो गलती को रिपीट कर रहे हो। मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जो आपने गलती कर लिया उसे फाइंड आउट करो और कोशिश यही करो कि फिर से उस गलती को रिपीट ना करो, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन से तुम दूर हो जाओ। दिन को, वो दिन याद करो जब तुम फेल हुए थे, वो दिन याद करो जब तुमने बैच ज्वाइन करके प्रॉमिस किया था कि सर हम करेंगे, और अब तुम कुछ महीने के बाद उन्हीं सब में फिर फंस गए। तुमसे ना रिवाइज हो रहा है ठीक से, ना तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि आगे कैसे करना है, और तुम इस चीज को ना एक्सेप्ट कर रहे हो। तुम क्या करते हो, डेली का थोड़ा सा शेड्यूल फॉलो करते हो और आंख बंद करके ये सोच रहे हो कि हो सकता है टाइम बदल जाएगा। टाइम नहीं बदलेगा बेटा, टाइम नहीं बदलेगा। ये वो टाइम आ जाएगा जब आपको फिर अपने पेरेंट्स के सामने बैठना पड़ेगा और ये दिखाना बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। और इस बार पेरेंट्स नहीं बेटा, मैं भी जवाब मांगूंगा। जो एफर्ट डाल रहे ना तुम्हारे लिए, तो जवाब तो मैं भी मांगूंगा ना। ऐसा थोड़ी कि तुम ऐसे सर बोल रहे हैं मतलब कि तुम बैच तो ज्वाइन कर लिया, बैच ज्वाइन करने के बाद टीचर तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट्स तुम्हें भी तो ये मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अब हर चीज़ अब तुम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है और तुम फिर भी नहीं कर रहे हो, तो भाई इसमें किसकी गलती है? टीचर्स की या कि तुम्हारी? ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी। मैं सोच रहा था ऐसा कुछ करना ना पड़े, ऐसा कोई सेशन लेना ना पड़े। आप देखो मजबूर है हम। जो टेलीग्राम पे मैंने मैसेज पढ़े बच्चों के, जो लगातार पढ़ रहा हूँ, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। मेरे को ने मैसेज पढ़ा कि सर हमने आपको जो 2700 रुपए दिए हैं ना, उसकी वजह से ये भी करा दो। तो 2700 रुपए दिए हैं तूने, तो मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे पढ़ाना है तुझे, पर तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना, तूने लिया है उसको, पढ़ेगा भी तो सही। अरे भाई उसकी डीपीपी भी तो सॉल्व करेगा। कौन करेगा? मैं करूंगा, उसे करेगा ना भाई? नहीं करेगा। जो एसएनएस पीएनएस क्या क्या दे दिया वो सॉल्व ही नहीं करेगा। मतलब तेरी दो वे है ना, मान लो आपने कुछ पे किया, कॉन्ट्रैक्ट दो वे है, तुम्हें करना है मुझे कराना है, तो मैं अपना पार्ट कर रहा हूं, तेरा पार्ट कौन करेगा भाई? ऊपर से इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजते हैं, सर आप मेरी हेल्प करिए, मैं ऐसे परिवार से हूं। भाई इस ऐसे परिवार से तभी तो तू पढ़ रहा बेटा, तभी तो तू चाहता है परिवार की स्थिति बदलना। और मैं थोड़ी कह रहा हूं तुझे बदलने के लिए, तू खुद चाहता है ना, तो खुद कैसे करेगा फिर? अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे, अभी भी तुमने अपने आप को नहीं बदला, तो नहीं होगा भाई। क्लियर बता रहा हूं मैं। लोग बोलते हैं बार बार कि यार मतलब बहुत समय बहुत समय बहुत समय। ये बहुत समय सिर्फ उन बच्चों के लिए जो समय की कीमत समझते हैं, जिनको समय कम लगता है। अगर तुम्हें दिन भर में एक बार भी ऐसा लग गया ना कि यार अभी बहुत समय में कर लेंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। तुम्हें दिन भर में ये लगना चाहिए टाइम कम है, मुझे और करना है, तभी सिलेक्शन होगा। तुम खुद के बनाए हुए जाल में और फंसते जा रहे हो आप। और ये मैसेज मेरे पास जो आ रहे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और मैं समझ पा रहा हूं कि क्या हो क्या रहा है। फिर वही चीज है, लेक्चर देखेंगे नहीं ठीक से, ना नोट करेंगे, ना डीपीपी बनाएंगे ठीक से, ना एसएनएस, ना पीएनएस, जो भी चीजें दी जा रही है उनको थोड़ा थोड़ा उसको कर करके ना किसी तरह से इकट्ठा कर लो। तुम बेटा ये सब जो है ना, ये जो काम नहीं इकट्ठा कर रहे हो। कोई टॉपिक व्हाटएवर, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक आपका वीक है तो आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ना कि पहले जैसे दिए थे या फिर कम। जब तक नहीं ज़्यादा एफर्ट दोगे तब तक वो सुधरेगा कैसे भाई? फिर तुम उसी तरीके से चल रहे हो, नहीं हो पाएगा ना ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फेलियर इकट्ठा करो, ये सच है। इससे ज्यादा कड़वा मैं बोल नहीं सकता। तुम ऐसे फेल हो जाओगे, 100% फेल हो जाओगे, और फिर वो मतलब जवाब देना पड़ेगा तुम्हें, आप सबको, हर उस आदमी को देना पड़ेगा जो फिर ये देख रहा होगा कि यार ये बच्चा जो है ना मेरे सामने मतलब फिर तैयारी कर रहा था। जवाब तो देना पड़ेगा ना बेटा। अब सोच, क्योंकि इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजते हो यार, हम तो दिमाग खराब हो जाता है। 10 मैसेज पढ़ लेते हैं, हमें खुद डिमोटिवेशन हो जाता है, और फिर लास्ट में लिखते हो सर प्लीज गाइड अस। भाई तेरे को बताया ना बैच फॉलो कर, अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? सारा कुछ वैसे का वैसा कर। तू वीक है तो तेरे को ज्यादा मेहनत लगेगी। तुझे अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है तो उसमें ज्यादा एफर्ट डालना। अरे ज्यादा एफर्ट डालेगा तभी तो स्ट्रांग होगा। मैं तुझे एग्जांपल बता देता हूं। अगर आपने कोई ऐसा एथलीट देखा है जिसके पैर कई बार कटे होते हैं, तो उसके हाथ स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एफर्ट हाथ से डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, वो हाथ पे खड़ा हो सकता है। अरे एनसीईआरटी में हिस्ट्री थोड़ी आ जाएगी, तेरे पास 10 बहाने हैं ना पढ़ने के। मैं बता रहा हूं तेरे पास बेटा, तू फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, नीट के एस्पिरेंट्स लोग की नए एनसीईआरटी पढ़े, पुराने एनसीईआरटी। अरे भाई एनसीईआरटी है ना, कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए ना, वो आपको टीचर गाइड कर देंगे। आप पढ़ते तो चलो, फॉलो तो करो, टीचर्स को आंख बंद करके फॉलो करो ना। ऐसा ही बात है, सर बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बायो की है तो क्या उसमें हिस्ट्री आ जाएगा क्या? नहीं ना।
ये फालतू की बातें हैं और फालतू का टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो तुम। पढ़ाई पे बस ध्यान दो, सर को फॉलो करो, व्हाटएवर, मतलब कोई भी जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो ना उस टीचर को आंख बंद करके फॉलो करो और खुद पे मेहनत करो। मैं यही बोलना चाहूँगा। अपने अंदर एक रीजन ला कि तुझे करना है तभी होगा। ये बहुत मुश्किल होता है, ये चीजें आसान नहीं है। ये एक दिन मोटिवेट होकर तुम 16 घंटे पढ़ ले तो अगला दिन पूरा खराब। अब अगर सुनना चाहते हो कि कैसे करना है तो मैं बता देता हूं, अभी भी टाइम है, अपने शेड्यूल को ठीक कर लो। अगस्त हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब नहीं भी तो 3, 3, 6, 7, 8 मंथ है। 1 महीने छोड़ दिया हूँ, 8 महीने बहुत होते हैं। अभी भी शेड्यूल अच्छा नहीं रखा है तुम लोगों ने। एक दिन पढ़ते हो, 2 दिन गैप लेते हो, एक दिन 16 घंटा पढ़ रहे हो तो अगले दिन 2 घंटे 3 घंटे या फिर नहीं पढ़ रहे हो तो बेकार हो जाएगा सब चीज़, बहुत बेकार हो जाएगा। ईयर लॉन्ग जो तुम मेहनत करते हो सब डूब जाएगा। तो डेली पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो। मतलब मेरा कहने का मतलब 2 घंटे से तो काम नहीं चलेगा नीट में। अगर डेली अगर तुम 6, 7, 8 घंटे भी अगर डेली पढ़ो तो डेली पढ़ो। 6 घंटे भी अगर डेली पढ़ो तो डेली 6 घंटे पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि 15, 16 घंटे। ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको जैसा लग रहा है अच्छा आप करो अपने कैपेबिलिटी से। अगर लेक्चर नहीं देखे जिन चैप्टर्स के, देख लो। मानता हूं बहुत सारे बैचेस आगे चले गए हैं, कोई बात नहीं, उसका भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। हमने उसका भी अरेंजमेंट करके दिया है तुमको। बैचेस दिए तो एक्स्ट्रा, जिसमें वन शॉट डाल के दिया ना भाई, वो पागल भाई। मेरे को पता मैंने कैसे रिकॉर्ड किया, टीम ने कैसे रिकॉर्ड किया। मैंने 8 घंटे सेल रिकॉर्ड किया, 8 घंटे एक दिन में लगातार सेल रिकॉर्ड किया। 16 घंटे से 17 घंटे स्टूडियो में था मैं उसमें। मतलब टीचर अपना काम करेगा, तुम नहीं करोगे, आप ये सोचो। तो ये तो तुम्हें मतलब हर हाल में करना पड़ेगा। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि अब भी बदलना है, खुद को नहीं बदलना। तुम्हें सारे लेक्चर देखने। अगर चैप्टर वीक है, कभी तुमने लिस्ट बनाई अपनी कि क्या वीक है, तुम्हें उसकी डीपीपी सॉल्व करनी है, एसएनएस पीएनएस करने हैं। तुम्हारी 100 परेशानियां। मान ले तेरे पास एक क्वेश्चन का डाउट, उसको लेके तो बैठा है, कर लियो ना, थोड़ा सा आगे चल और देख ले। बाकी तू तो एक ही को लेके बैठ गया पूरे दिन, नहीं होगा ही बेटा, ऐसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मैं इस बात को हर साल देखता हूं। तुम्हें दिन भर मतलब मोटिवेशन चाहिए इधर उधर से, और नहीं चाहिए तुम्हें कुछ। मैं रियलिटी बता रहा हूं, नहीं होता ऐसे सिलेक्शन। तुम्हें एकदम ऐसे लग कर सिर्फ बैच फॉलो करने होते हैं। चीजें वहां दे रखी हैं तुम्हें सारी। मैं अपने बैच ले रहा हूं, जैसे भी आप पढ़ते हो आपको बैचेस में मिलता है ना सारा, प्रॉपर फॉलो करो। मैं यहाँ एक आखिरी एफर्ट हम मार रहे हैं। हमने आपके लिए, मैं बता रहा हूं, जो बच्चे इवन हमारे मतलब न्यूट्रॉन 1.2.0 में थे, एक आखिरी एफर्ट मार रहे हैं। हमने क्या किया, हमने देखो ये बार बार हमको लगता है कि यार कुछ और कर सकते हैं क्या। हमने यही काम आपके लिए किया, और नहीं आपके लिए ही किया है। आपको मान लो 10 चैप्टर हमारे हो गए सारे मिला के, तो 10 चैप्टर के लगभग 80 लेक्चर हैं। अगर तू 80 लेक्चर देखने जाएगा तो तेरा बैकलॉग भी तो 80 दिन में कवर होगा। अगर तू अभी भी ज्वाइन करता है तो हमने उसको 1 शॉट में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी रेडी नहीं है भाई पढ़ने के लिए। एक बच्चा लिख रहा है सर क्या इससे भी छोटा कुछ हो सकता है? भाई बस कर, अब नहीं हो सकता। और जो वेट कर रहे हैं ना कि नहीं आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा बेटा। मैं हमेशा याद रख, टाइम अपना निकल ही रहा है। अगर तू देखेगा पहले 11 महीने थे, अब 8 बचे हैं, फिर 7 बचेंगे, 6 बचेंगे, ऐसे टाइम बचेगा। अभी 9 बचे हैं, 7, 8 ऐसे घटते जाएगा, टाइम घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अपने दिमाग को ठीक कर लो, कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, हम लोग लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़े हैं, सारी चीजें कराएंगे। मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं, लास्ट तक तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी ऐसी चीज तुम्हारी नहीं छूटेगी जो तुम ना कर सको, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, सारा करा देंगे। टीचर ऐसे वादा कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ो ना। टीचर बोल रहे हैं साथ मतलब एंड तक हाथ पकड़ के ले चलेंगे, तो यार पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ो, फालतू चीज़ों से दूर रहो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। सिलेक्ट होना है, वो व्हाइट कोट पहनना है, कि अगले साल फिर पेरेंट्स के सामने बैठना है ऐसे कि हुआ नहीं इस साल, और रोना है फिर एक दिन। ये तुम देखो, मैं बार बार नहीं बोलने आऊंगा क्योंकि मेरे को मतलब खराब लगता है ऐसे डांटना, लेकिन जो तुम्हारे मैसेज पढ़ रहा हूं मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं बोलने नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, बस सोच लो व्हाइट कोट पहनना अगले साल, या फिर सभी लोग के साथ जो आपकी तैयारी में इन्वॉल्व हैं, टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, उनको जवाब देना है। सोच लो। सर बहुत सही बोल के गए सारे पूरे वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सटीक लगा। कोई इधर उधर की बातें, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं की हैं, सारे प्रैक्टिकल बातें हैं, सारे बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल चीज़ पे है। अगर अभी भी समझदारी नहीं है आप में तो समझ जाओ, नहीं समझोगे नहीं सेलेक्ट होगे, सिंपल सी बात है। इन शॉर्ट नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल है। इससे ज़्यादा क्या बोला जाए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करो, पढ़ाई करो, जाओ। हर समय मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैं इस वीडियो पे डालता रहूँगा, जिनका हेल्प होना होगा हो जाएगा, या फिर बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।